तुलसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर परम कीमते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्त अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवादपित्ते कंठावरोधन विधो समरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययप्रसादे लेवे गतिं दातृचितां तपोन्यम् रूपं वा दयालुं शरणं व्रजे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादयामि सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। देखो मेरे भाई बहन, जैसे कोई व्यक्ति घर से निकल जावे और ये पता ही नहीं कि मुझे कहां जाना है, राजेश दुबे उसकी क्या दशा हो। वकील साहब घर से तो निकल गए और ये पता ही नहीं कि हमें जाना कहां है, तो उस व्यक्ति की दशा क्या होगी। शिवसागर जी तिवारी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति घर से निकल गया और उसको ये माताओं बहनों पता ही नहीं कि मुझे कहां जाना है, तो उसकी दशा क्या होगी। मार्ग में किसी से पूछ दे कि हमें रास्ता बताओ, कहां का, कहीं का बता दो, तो बताना क्या है, कहीं चले जाओ। ऐसे ही आर्यन तिवारी, मनुष्य ने अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाना ही नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं एक बार करबद्ध निवेदन करता हूं आप सभी से, थोड़ा आप लोग ध्यान दो। मनुष्य ने अपने जीवन के लक्ष्य की पहचान ही नहीं की कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। नागेंद्र तिवारी, मनुष्य की दशा क्या होगी। बस खा लिया, पी लिया, मकान दुकान बना लिया, प्लाट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, उनका पालन पोषण कर दिया, शिक्षा दिला दी, वकील साहब सुसंस्कारित भी कर दिया, लेकिन जो करने लायक काम था वो किया कि नहीं किया। प्रातः श्रमणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रकाश दिया है। अगर स्नान कर लो राजेश दुबे तो जिंदगी का अंधकार मिट जाए। बाबा ने कहा अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आ वही के ही काज। जब दुनिया से जाना ही है निगाही वासियों, तो जरा विचार करो ये किस काम आएगा। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौली। पर मन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। वकील साहब गोस्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन। मनुष्य वही होशियार, वही बुद्धिमान है जिसने अपने जीवन के समय को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने सच्चे हृदय से भगवान को अपना मान लिया, जिसने परमात्मा का भजन किया, वो बुद्धिमान है। नहीं तो बाबा ने प्रदीप मिश्रा साहब कह दिया पर मन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। अगर हमने किसी कला कौशल से, उपाय से
किसी तरीके से दूसरे का धन ले लिया और दूसरे के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो इतना काम तो नागेंद्र तिवारी वेश्या भी करती है। क्षमा करना शिव सागर जी, यही काम हम लोगों ने किया तो वेश्या का स्थान मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन वो होशियार है। माताओं बहनों, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गया, परमात्मा में लग गया, वो बुद्धिमान। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले इसको पहचानना है। कल मैंने निवेदन किया था, पुनः सुन लो। हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना नहीं है, परमात्मा ने उसी दिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर दिया जिस दिन ये मानव शरीर दिया अरविंद मिश्रा। और फिर एक बार निवेदन कर देता हूं वकील साहब, इस मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपना कल्याण कर लेना, उद्धार कर लेना, आवागमन से मुक्त हो जाना, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, और इसका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। मुख्य काम ये और सब गौड़ है। हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, आवागमन से मुक्त हो जाएं, सदा के लिए सुखी हो जाएं, यही मानव जीवन का उद्देश्य। कल्याण की परिभाषा, कल्याण कहते हैं दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परम शांति की अनुभूति कर लेना, इसको कहते हैं वकील साहब कल्याण। यानी जहां दुख का लेश भी ना हो, नामो निशान ना हो और आनंद का कोई पारावार ना हो, ठिकाना ना हो, ऐसी स्थितियों को प्राप्त कर लेना, उसको कहते हैं कल्याण। तो ये हृदय में अपने अपने बात बैठा लो। एक बात और बताना आप लोग, ऐसा तो नहीं आप लोगों को लग रहा है कि महाराज जी हमें धोखा दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं? अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो सुजीत बेटे, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरह से हृदय में बैठा लो, आप हृदय में जमा लो, स्वीकार कर लो कि ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अगर हम अपना एक ध्येय बना लें, एक उद्देश्य बना लें माताओं बहनों, तो हमारा पूरा जीवन उसमें सहयोगी हो जाए। प्रदीप मिश्रा ध्यान देना, अगर हम अपने जीवन का एक उद्देश्य और बना लें कि मुझे तो केवल अपना कल्याण करना, उद्धार करना, परमात्मा की प्राप्ति करना है, वकील साहब हमारा पूरा जीवन उसमें सहायक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो उदासीन और शत्रु हैं वो भी आपके सहयोगी बन जाएंगे, वो भी आपका सहयोग करें। केवल उद्देश्य निर्धारित हो जाए कि हमें तो केवल अपना कल्याण ही करना है, उद्धार करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, अब कुछ भी हो जाए, कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसा अगर उद्देश्य हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो हमारा पूरा जीवन माताओं बहनों उसमें सहायक हो जाएगा। और इतना ही नहीं वकील साहब, जो उदासीन है, जो शत्रु है, सब आपके सहायक हो जाएंगे। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज मनुष्य के हृदय में क्या भावना है कि अगर मैं गुरु बना लूं तो मेरा कल्याण हो जाए। साधक ध्यान देके सुने, मनुष्य क्या सोचता है कि अगर मैं गुरु बना लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आप लोग स्वयं विचार करो, जिसने जिसने गुरु बना लिया उनका कल्याण हो गया क्या? वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में सने पड़े हैं सज्जनों। ये हृदय से बात निकालो कि अगर मैं गुरु बना लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए, हमारे कल्याण में, हमारे उद्धार में, परमात्मा की प्राप्ति में मुख्यतः शिष्य की है, यानी हमारी स्वयं की, गुरु की नहीं। अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, 84 लाख योनियों से सदा के लिए छूट जाएं, तो एक नहीं चाहे 1 लाख गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं दीक्षित हूं,
शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन किस गुरु का? जो परमात्मा से साक्षात्कार करा दे, जो भगवत दर्शन करा दे, जो शिष्य के हृदय में परमात्मा का विश्वास पैदा कर दे, जो भगवान के दर्शन करा दे, परमात्मा से मिला दे, उस गुरु की महिमा है। बाबूजी को बैठा बैठा लेकिन अपना ही लॉकेट दे दिया और अपना ही फोटो दे दिया। माताओं बहनों ध्यान दो, अपना ही लॉकेट दे दिया, अपना ही फोटो दे दिया। ये मेरा लॉकेट गले में डाल लो, मेरा फोटो ले जाओ और इसी का पूजन करो, इसी की आरती उतारो और रामकृष्ण को घर से हटाओ, निकालो, क्योंकि ये जन्मने मरने वाले हैं। याद रखना मेघला जी, कोरी ठगाई है, कोरी ठगाई। फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानना, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं दीक्षित हूं, मैं स्वयं दीक्षित हूं माई बाप, और एक ऐसे आश्रम से दीक्षित हूं जहां स्वामी विवेकानंद भी पढ़े, रामकृष्ण तीर्थ भी वहां से पढ़ के बाहर निकले। आप ऋषिकेश की पावन धरा पर चले जाना, कैलाश आश्रम पूछ लेना, मैं स्वयं दीक्षित हूं, मैं गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं, गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूं। गुरु के नाम पर जो पाखंड हो रहा है उसकी तो निंदा माताओं बहनों करनी ही पड़ेगी। और आज माताओं के हृदय में ज्यादा भाव रहता, मैं गुरु बना लूं, गुरु बना लूं, मैं गुरु बना लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। माताओं बहनों, बहुत पाखंड फैला हुआ, सावधान हो जाओ, आप लोग हृदय की प्रधान होती। मातृशक्ति ध्यान दे, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं, आप लोग हृदय की प्रधान हो। यहां संबंध मत जोड़ो, आपको जहां से लाभ हुआ या लाभ हो रहा है उनके आप कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ बनने का आशय क्या है? उनकी सेवा करो। सेवा करने का तात्पर्य क्या है? उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लेना, संवार लेना, अपने जीवन को बना लेना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। आपने जल का पात्र दे दिया, आपने वस्त्र दे दिया, बरसात में छाता दे दिया, सर्दी में कंबल दे दिया, अच्छी बात है, ये भी सेवा, लेकिन ये स्थूल सेवा है। संत को सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? माता पिता की सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लो, बना लो, माई बाप आप निहाल हो जाओगे, निहाल। हमारे राष्ट्र में, हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु कौन थे? संदीपनी जी। ध्यान देखिए बेटे, सुनना। और वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में हमेशा तत्पर रहा करते थे, हमेशा तत्पर रहते, जैसा गुरु जी कहते हो वैसे ही करते। एक दिन की बात है, गुरु जी ने कह दिया कि सुन। संदीप ने, हाँ गुरुदेव, मेरी कुटिया में आग लगा दी। आग लगा दी, राजेश दुबे शास्त्री प्रमाण, आग लगा दी और धू धू करके जलने लगे जब कुटिया, और सारे के सारे शिष्य दौड़े और संदीपनी को पकड़ करके पिटाई करने लगे। और तूने गुरुदेव की कुटिया में आग लगा दी, लेकिन ये नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा। एक दिन की बात, गुरु जी ने कह दिया कि सुन संदीप ने, हाँ गुरु जी, ये मेरे बेटे को कुएं में फेंक दे। उठाया, फेंक दिया। आप लोग ऐसा मत करना। सारे गुरु भाई दौरे, बालक को निकाला, बच्चे को निकाल करके पिटाई शुरू कर दी संदीपनी की, तूने गुरुपुत्र को कुएं में डाल दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि गुरुदेव ने कहा। समय गुजरा माई बाप, और जिस समय गुरुदेव को ऐसा लगा कि मैं संसार से जाने वाला हूं, सारे शिष्यों को बुलाया। माताओं बहनों, सारे शिष्य चारों तरफ घेर करके बैठ गए। किसी को आचमनी दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को पुस्तक दे दी। लेकिन जब संदीपनी सामने आए तो गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कहा, संदीपनी बेटे, तुझे मैं क्या दूं? तेरे देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं बेटे, कुछ भी नहीं, मैं तुझे क्या दूं? रो पड़े गुरुजी, रो पड़े, मैं तुझे क्या दूं बेटे, मेरे पास तेरे देने लायक कुछ नहीं है, मैं क्या तुझे दूं? रो पड़े गुरुदेव। और मुंह से निकला कि बेटा,
मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जो सारे संसार का नियामक है, सारे संसार का रचयिता है, सारे संसार का जो मालिक परमात्मा है, वो तेरे चरणों में बैठ करके तुझसे शिक्षा प्राप्त करेगा, तू भगवान का भी गुरु बन जाएगा। ये किसकी महिमा है? आज्ञा पालन की। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। संतों की सबसे बड़ी सेवा उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लो, बना लो। माताओं बहनों, यहाँ किसी से संबंध मत जोड़ो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आपको अभी तक जहाँ से लाभ हुआ या हो रहा है, उनके कृतज्ञ बनो, यानी सेवा करो। सेवा का आशय क्या? उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लो, संवार लो, बना लो। लेकिन वकील साहब, उनमें जो आपको विशेषता नजर आ रही है, वो उनकी व्यक्तिगत मानकर वहां फंसो मत। बस मेरा इतना निवेदन, वहां फंसो मत। यहां संबंध मत जोड़ो, यहां संबंध मत जोड़ो। नागेंद्र तिवारी, अभी पुराना संबंध नहीं टूटा जिसके कारण दुनिया में आना पड़ा है। अब अगर नया संबंध जोड़ोगे तो शिवसागर तिवारी दशा क्या होगी? अभी पुराना संबंध नहीं टूटा जिसके कारण जगत में आना पड़ा, और नया संबंध जोड़ लोगे तो दशा क्या होगी? माताओं बहनों, मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। मैं आपसे कोई अपेक्षा लेके नहीं आया हूं कि आप मुझे वस्त्र दो, आप मुझे धन दो, आप मुझे सुख सुविधा मान बढ़ाई दो। मैं आपसे कुछ भी आशा लेकर के नहीं आया, मस्ती से आया हूं, हंसता हुआ मस्ती से चला जाऊं। परंतु निवेदन ये करना चाहता हूं, आज गुरु के नाम पर बहुत पाखंड फैला है, बिल्कुल सावधान रहो। यहां संबंध किसी से मत जोड़ो।